आदित्य कपूर ने दिखाई अनिरुद्ध को उसकी औकात। अनिरुद्ध की हुई बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, वही अनिरुद्ध जिसे इतने वक्त से झनक की कोई चिंता नहीं थी, जो झनक को भूल ही चुका था अपनी बीवी अर्शी के लिए, जिसने अपनी बीवी के लिए सब कुछ भूलने का फैसला कर लिया था। अब वही अनिरुद्ध आज आदित्य कपूर के सामने लाचार खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनिरुद्ध वो झनक के बारे में पूछेगा, झनक के लिए लड़ेगा, लेकिन अब वही अनिरुद्ध अर्शी के पीछे पीछे उसका केयर टेकर बना घूम रहा है। जो अनिरुद्ध जहाँ पर झनक से प्यार का इजहार करने वाला था, जिसके साथ हम सभी लोग झनक को देखना चाहते थे, अब वही अनिरुद्ध यहाँ पर अर्शी के पीछे पीछे घूम रहा है, उसके सपने पूरे करने में लगा हुआ है। इस आदमी से झनक के सपने तो पूरे नहीं हो पाए और अब अर्शी के सपनों को पूरा करने की कस्में खाने लगा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अनिरुद्ध को आदित्य कपूर ने उसकी औकात दिखा दी है। तो दोस्तों, हम सभी ने देखा कि कैसे झनक यहाँ पर स्टेज पर ही बेहोश हो जाती है और उसे आदित्य कपूर तुरंत ही अस्पताल पहुँचा देता है। लेकिन उसके पीछे पीछे अनिरुद्ध भी हॉस्पिटल में चला आता है, मानो जैसे वो झनक की बहुत परवाह कर रहा हो और यहाँ पर उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है, आदित्य कपूर अनिरुद्ध से कहता है कि अब तुम्हारा कोई हक नहीं है झनक पर, तुम अब उसको छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि झनक को जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम उसके साथ नहीं थे। जब वो लाचार हो गई थी, दर दर भटक रही थी, तब तुमने उसको अकेला छोड़ दिया था और अब बेकार में ही तुम उसकी यहाँ पर परवाह कर रहे हो। यह सुनकर अनिरुद्ध आदित्य कपूर से कहता है कि तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते, तुम ना चुपचाप रहो और अपना काम करो। लेकिन यहाँ पर आदित्य कपूर अनिरुद्ध से कहता है कि पहली बात तो ये कि ये जगह मेरी है, मेरा शहर है, तुम्हारा नहीं है, इसीलिए ज़्यादा मत बोलो मेरे सामने। अब तुम कान खोलकर सुन लो, झनक को तुम हार चुके हो, यानी अब झनक तुम्हारी नहीं है, समझ गए? और अब झनक को जीतने की बारी मेरी है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कुछ भी कर लो अपनी बीवी को जिताने के लिए, लेकिन अब तुम झनक को नहीं हरा सकते। यहाँ पर झनक इस कंपटीशन को जीतेगी, नो मैटर वो कैसा भी परफॉर्म करे, चाहे वो कुछ भी डांस करे, लेकिन वो तो जीतेगी ही। और अनिरुद्ध, मैं तुमको बता दूं, झनक अब बहुत ही बड़ी स्टार बनेगी, वो मुंबई में अपनी पहचान बनाएगी। तो दोस्तों, ये सच सुनने के बाद में अनिरुद्ध की तो बोलती ही बंद हो जाती है, वो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझ नहीं आता कि अनिरुद्ध जब झनक को देखता है तो क्यों फालतू में उसकी परवाह करने लगता है, लेकिन जब उसको यानी झनक को उसकी ज़रूरत होती है तब वो वहाँ पर नहीं दिखता। तो यहाँ पर यह सब देखने के बाद व्यूवर्स को और हम सभी को बहुत ही सुकून मिला कि चलो अब झनक को कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर मिला, जो उसका साथ किसी भी स्थिति, किसी भी सिचुएशन में देने के लिए तैयार है और उसके साथ खड़ा हुआ है। अनिरुद्ध की तरह नहीं, जो कि कभी भी बीच में डरपोक की तरह छोड़कर चला जाए। तो दोस्तों, इसके आगे की अपडेट जानने के लिए आपको मेरे पेज और मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए और मैं जल्द ही इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।